अस्सलाम वालेकुम जी। आपके सवालात और इस बंदे के जवाबात। सवालात में वज़न होता है, तो दिल चाहता है जवाब दें अपने तौर पे। आजकल आप लोग क्लिप भेज रहे हैं, हर तरफ जितने भी हमारे टीवी चैनल्स हैं, उसमें आकिब जावेद नज़र आ रहे हैं। अच्छी चीज़ है क्योंकि वो एनसीए के हेड भी हैं, हाई परफॉर्मेंस सेंटर के, और आके वो जिस तरह जवाबात दे रहे हैं और जो चीज़ें वो समझाना चाह रहे हैं, समझा भी रहे हैं, समझना भी चाहिए। आप लोग क्रॉस क्वेश्चन भेजते हैं तो हम बोलते हैं चले अपने इस दिमाग से आपके जवाबात दें। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो ये कॉन्ट्रैक्ट नया मुतारफ़ कराया है, ए, बी, सी, डी, सी, डी, बातें आप सुनोगे तो आप बोलोगे बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसा ये सिस्टम जो है ना, आज से 5-6 साल पहले नदीम खान भी लेकर आया था। साथ में उसके वो था अपना न्यूज़ीलैंडर ब्रैडबर्न, कि मोबाइल पे सारे मैचेस आप देख लें और पता चल जाएगा कौन किस तरह परफॉर्मेंस कर रहा है। वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ इस पे मैं नहीं बात कर पाऊंगा, क्योंकि उस टाइम पे जो सिलेक्टर्स थे ना, जो हेड कोचेस थे, वो मॉनिटर कर रहे थे मैचेस भी, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब ये जो चीज़ आई है, दुआ है इसका, आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करें कि इसके नताइज अच्छे आए। क्या होगा उस पर भी बात करते हैं। देखें, आकिब ने बोला अब सिलेक्टर्स की ज़रूरत नहीं है ग्राउंड में जाने की, तो मैं इस तरह बात बोलता हूँ, चले सही है, अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर उन्हें 50,000 पर मंथ क्यों दे रहे हैं? अगर 15% उनका काम है तो 50,000 पर मंथ क्यों दे रहे हैं? मैं 50,000 इसलिए कह रहा हूँ, ओरिजिनल अमाउंट नहीं बोल रहा, एक मिसाल दे रहा हूँ। और ये क्या वजह है कि 2 सिलेक्टर्स टीम के साथ अटैच हैं, सरफराज और असद। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है ना, आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, मिसबा वाला भी एक्सपेरिमेंट हुआ था ये वाला। तो आप माइक हैसन को भी सिलेक्टर बना दें, 4 की जगह 5 कर दें, कि वाइट बॉल को वो मॉनिटर कर रहा है और अनफॉर्चुनेटली रेड बॉल जिसको सवालात के जवाबात देने चाहिए सरफराज को, उसको आप बुलाते नहीं डाइस पे। क्यों? कि आप उसको कुछ बोल देंगे तो वो बात कर लेगा, क्योंकि वो इतना बोलने वाला बंदा नहीं है जिस तरह माइक हैसन है ना। माइक हैसन ज़्यादा बोलने वाला बंदा है। गोरों की आदत होती है, बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, जवाबात देते हैं, और जवाबात भी कौन से, टेस्ट सीरीज के बारे में, रेड बॉल के बारे में जवाबात देते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, जो चीज़ें आकिब आजकल कुर्बानी का बकरा बना हुआ है ना, वो सारी बातें तो माइक हैसन की कर रहा है। पाकिस्तान के दो प्लेयर, हाँ, उनकी खुशकिस्मती है। एक का नाम है बाबर आजम, एक का नाम है मोहम्मद रिजवान, कि अभी कोई T20 सीरीज नहीं है अभी, क्योंकि अभी टेस्ट मैचेस हैं, ओडीआई होंगे। T20 का कोई आईसीसी इवेंट नहीं है, वरना ये बाहर होते। जो जो मुझे लगा आकिब की ज़बान से, जो वो वर्डिंग कह रहा है कि हमने इस तरह बनाया है। अब उसमें एक बात ये भी है, अच्छी चीज़ है, मैं इसके खिलाफ नहीं जाऊंगा, कि जो भी है टेस्ट मैच का प्लेयर वो 6 फर्स्ट क्लास मैच खेलेगा। बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे खुशी होगी अगर ऐसा हो। और जो वनडे का प्लेयर होगा उसको 4 वनडे खेलने और 4 4 डे मैच खेलने पड़ेंगे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो पाकिस्तान में है। और जो जो T20 का और फ्रेंचाइज का प्लेयर है उसको 2 फर्स्ट क्लास मैच खेलने पड़ेंगे। बात करने में, समझने में बहुत अच्छी चीज़ है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो डायरेक्टर डोमेस्टिक हैं, उन्होंने शेड्यूल अनाउंस कर दिया है? दुनिया में तो 2-2 साल पहले अनाउंस हो जाते ना, कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट होगी।
हमारे तो पहले इस चीज़ पे तो आए, पहले आप शेड्यूल तो अनाउंस करें। जब शेड्यूल अनाउंस होगा तो पता चलेगा उस टाइम पे कितने टेस्ट मैचेस हैं, क्योंकि जुलाई अगस्त में पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ है, उसके बाद फिर गैप होगा, फिर टेस्ट सीरीज़ होगी। तो वो चीज़ सामने आए कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट इस टाइम से शुरू होगी और उसके दरमियान कितने टेस्ट मैचेस हैं, क्योंकि टूर आपको अवे जाना है अभी, चाहे वो वेस्ट इंडीज़ हो, चाहे वो इंग्लैंड सीरीज़ हो, अवे है ना। तो जब प्लेयर्स ही बाहर होंगे हमारे सुपरस्टार, तो डोमेस्टिक कौन खेलेगा? एक सवाल ये बनता है। तो वो शेड्यूल अनाउंस कर देना चाहिए, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बेहतरी है। आखिर को चाहिए अनाउंस कर दे कि हमारा ये प्लान है। बाकी एक चीज़ और है, सवालात आपने भेजे, अगर बाबर, रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी फर्स्ट क्लास क्रिकेट ना खेलें, मेरा ख्याल है जो आकिब ने बातें करी हैं, अगर उस पर इम्प्लीमेंट हुआ तो इन्हें खेलना पड़ेगा। और ये विलिंग होते हैं, ये नहीं कि ये खेलना नहीं चाहते, चाहे बाबर हो, चाहे रिजवान हो, चाहे शाहीन हो, खेलना चाहते हैं। लेकिन अगर ये ना खेलें तो क्या बाबर आजम के बगैर पाकिस्तान की टेस्ट मैच की टीम बन सकती है? मेरा जवाब है नहीं, नहीं बन सकती। चाहे आप अवे खेलें, चाहे आप होम करें, चाहे वो जीरो करें, क्योंकि पाकिस्तान का नंबर 1 बैट्समैन है ना। अगर वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करता तो क्या बाबर आजम को आप टीम से बाहर कर देंगे? मेरे ख्याल है नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है आपकी बैटिंग की, मतलब क्या बोलते हैं, पिलर है। लेकिन बाबर ऐसा लड़का है नहीं, वो खेलेगा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेगा। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, जो आपने सवाल भेजा है, तो इसमें बातें जो आकिब ने करी हैं बहुत अच्छी है, इंप्लीमेंट होगा नहीं होगा, क्योंकि अभी आपका जो वर्ल्ड कप है वो तो 15 महीने है ना, तो इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी। हाँ, डोमेस्टिक क्रिकेट शुरू होती है, फिर इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, वहाँ पे बात आती है। और बाकी जो बात है कि अपना आकिब ने जो बात बोली ना, जो आपने सवाल भेजा कि हाँ टेस्ट मैच नहीं हारे, हम इंग्लैंड से पहला टेस्ट मैच हारने के बाद 2-1 से सीरीज जीते, बिल्कुल सही बात है, जब पंखे लगे थे। उसके बाद हम होम में कौन सी सीरीज जीते हैं भाई? आप मीडिया के सामने बात करते हैं कि हम कोई सीरीज हारे नहीं, जीते हैं, ड्रॉ हुई है या जीते हैं? कौन सी सीरीज जीते हैं आप? मुझे बताएं, कौन सी सीरीज जीते हैं? वेस्ट इंडीज से सीरीज जीते थे आप, जो अपना साउथ अफ्रीका आई थी, उससे आप सीरीज जीते थे? सीरीज जीते कौन थे ये मुझे बता दें। ड्रॉ हुई है, बांग्लादेश वाली पहले हुई थी जब जैसन था, तो वो 2-0 का क्या गए थे। उसके बाद आकिब ने चार्ज संभाला था ना। हाँ, इंग्लैंड वाली सीरीज हम जीते थे, उसके बाद सीरीज नहीं जीते। तो आकिब से मेरा स्लिप ऑफ टंग ये जुमला निकल गया कि या तो ड्रॉ हुई है, हम सीरीज जीते। बाकी आइंदा आने वाले दिनों में जब सीरीज जीतेंगे तो देखेंगे। बाकी कप्तानी वाली बात जो उसने बोली है कि सिलेक्टर्स का काम है कप्तान बनाना, हम आपको पहले बोल चुके हैं, और मेन अथॉरिटी चेयरमैन पीसीबी, तो वो उन्होंने तो बरमला मीडिया में बोल दिया ना, भाई ये मेरे पिलर्स हैं, ये जो मुझे मशवरा देते मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो पर्ची किसकी निकलेगी ये देखेंगे, सलमान अली आगा की निकलेगी या शान की निकलेगी या और किसी की निकलेगी। लेकिन मेरा ख्याल है अगर बाबर मना ना करे तो बाबर की पर्ची निकाल लें, ज़्यादा बेहतर है। गलती होती है, हमसे भी होती है, गलती माननी चाहिए। कंट्रोल, जो टीम को कंट्रोल करे कप्तान, वो होता है। अभी आपने देखा ना जो रूट की कप्तानी, नो, नज़र ही नहीं आ रहा था कंट्रोल। ये नहीं हार गए, फील्ड प्लेसमेंट क्या ली हुई थी। जोफ्रा आर्चर बॉलिंग कर रहा है और बॉल मूव कर रहा है और 6 फील्डर ऑन साइड पे बाउंसरों की प्रैक्टिस करवा रहा है।
तो कप्तानी बड़ी चीज़ होती है। बाकी ये देखेंगे कि और माइक हैसन के पसंदीदा लोगों को BOC का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, क्योंकि वो माइक हैसन में दम है। वो बोलेगा भाई मुझे ये प्लेयर चाहिए ODI में, कैसे ये सिलेक्टर्स मना कर देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये जो बातें करी ना, फिटनेस बहुत अच्छी चीज़ है। जो आकिब ने टीवी पे बैठ के 2-4 चैनल पे जो बातें करी है, मेरी दुआ इम्प्लीमेंट हो। हमारे हीरोज़, हमारे बैट्समैन इस टाइम के, वो डोमेस्टिक खेलते हुए नजर आए। ये वाला जो अमाउंट वाला सिस्टम है ना कि 15 लाख रुपए टेस्ट मैच के मिलते हैं, तो वो डोमेस्टिक खेलेंगे 7.5 लाख मिलेंगे, ये नदीम खान ने भी करा था और उस टाइम पे मिलते थे। तो ये आकिब जावेद साहब आपका फार्मूला नहीं है, नदीम खान का फार्मूला है। आप बोल रहे हैं तो मैं आपको क्रेडिट दे देता हूँ, ये पहले हो चुका है। बाकी जो 85% की बात है ना, वो मुझे नहीं आती समझ में। सिलेक्टर्स का ग्राउंड में होना ज़रूरी है। मोबाइल पे कौन किस टाइम देख रहा है मैच, कौन का नहीं देख रहा, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग देखेगा, ये तरीका अच्छा नहीं है। कोच सिलेक्टर्स को ग्राउंड में जाना चाहिए। अब आपके 2 सिलेक्टर्स टीम के साथ हैं, मिसबा उधर एकेडमी में होता है, आप भी एकेडमी में होते हैं, तो आप वहाँ बैठ के देखेंगे तो मेरा ख्याल है कुछ लोग और ऐड कर लें इसमें, चाहे आपकी पसंद वाले लोग हों, उन्हें ग्राउंड भेजें। देखें, अगर आप कोचेस की रिपोर्ट पे डिपेंड करेंगे तो ये आपका फेलियर होगा। इंसान है, इंसान में पसंद नापसंद होती है, चाहे आकिब हो, चाहे मिसबा हो, चाहे बासित हो, चाहे कोई XYZ हो, पसंद नापसंद तो होती है। पसंद नापसंद के बगैर नहीं चलती है। पाकिस्तान में 100% कुछ टाइम पे आपको पसंद ना, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे कोई सिफारिशी प्लेयर थोड़ी आता है, सिफारिशी तो नीचे लेवल पे आता है ना। और फिर कहूँगा अंडर-16, अंडर-19 और अंडर-23 पे ध्यान दें। और एक हमारे हशमत भाई हैं, उन्होंने सवाल भेजा है, क्या यही चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी वुमेंस क्रिकेट पे भी? जो आपका सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम है, वो किस तरह डोमेस्टिक के मैच खेलेंगे? उनके यहाँ तो फर्स्ट क्लास नहीं होती है, उनके यहाँ भी तो एक कैटेगरी होगी ना, A, B, C जो आप बना रहे हैं। तो इस बात में क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है, इस पर मैंने जवाब नहीं दे पाया और ना आपके सामने दे पा रहा हूँ। ये तो वुमेंस के बारे में जब आकिब का स्टेटमेंट आएगा उस पर बात करेंगे। और जाते जाते ये मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप वालों को भी मैसेज दे रहा हूँ और सोशल मीडिया वालों को भी मैसेज दे रहा हूँ, पाकिस्तान वुमेन्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, प्लेयर्स पे बात करें। कोचिंग अगर आपको समझ में आती है कि उनका कोचिंग का क्राइटेरिया सही नहीं है, करने का सही नहीं है, उस पर बात करें। लेकिन ग्रेट वकार यूनुस को आप बीच में ला रहे हैं। कौन है स्टूपिड लोग? क्या हो गया आपको यार? अगर मेरी किसी से रिश्तेदारी है, जैसे सकलैन की अगर शदाब से रिश्तेदारी है, तो क्या मैं सकलैन को बुरा बोलूँगा? ना, मैं शदाब की परफॉर्मेंस पे बात करूँगा ना, कि शदाब ने बॉलिंग अच्छी नहीं करी। मैं ये बोलूँगा सकलैन की वजह से ये टीम में नहीं, ये गलत है। ऐसा मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। ऐसी मतलब मैं कोई वर्ड बोलना नहीं चाह रहा, ऐसे बेकार बातें ना सोशल मीडिया पे करें, ना ऐसे सवालात भेजें। परफॉर्मेंस नहीं हो रही, कोई बात नहीं, आप परफॉर्मेंस पे बात करें। इरम जावेद से परफॉर्मेंस नहीं हो रही, मुनीबा और फिरोज़ा कैसे आउट हो गए, पूरा मैच जिता के आते, वो बात करें। ये उसकी वजह से टीम में कि वह वकार की बड़ी सुनता है वहाब रियाज, ये गलत चीज़ है यार, ऐसा ना करो। ये मेरी पर्सनल आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग भाई हैं और जो सोशल मीडिया में जो लोग हैं, ऐसा ना करें। आपकी भी माएँ बहन हैं यार, ये चीज़ गलत है। ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है। जो देखा मैंने, जो क्लिप आए हुए थे व्हाट्सएप ग्रुप में, ऐसा ना करें। दिस इज़ टू मच। परफॉर्मेंस बेस पे बात करें कि जहाँ उसने बैड शॉट मारा, उसकी फील्डिंग का मेयार अच्छा नहीं है, उसकी फिटनेस अच्छी नहीं है, बात समझ में आती है।
लेकिन किसी बात को किसी और तरह से जोड़ना कि वहाब रियाज क्योंकि वकार के साथ बहुत क्लोज है ना, ऐसा ना करो यार। जो चीज़ है वो करो ना, क्यों अपने आप को खराब कर दो? क्या ऐसी बातें करके आप क्या हीरो बन जाओगे? हमारी वुमेन्स की बच्चियों में इतनी मतलब क्या बोलते हैं, स्किल है यार। स्किल नहीं है ना तो 120 रन चेज नहीं होते। ये बात करो। बाकी आकिब जावेद के लिए जो आपने सवाल भेजा जी, बातें बहुत अच्छी हैं। मैं पर्सनली कह रहा हूँ, बातें बहुत अच्छी हैं। अगर पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन 85% कंप्यूटर बेस्ड होगी तो जो अभी क्रिकेट खेल रहे हैं ना, जो क्रिकेट हम अभी खेल रहे हैं, जो हमारे रिजल्ट आ रहे हैं, इससे और नीचे जाएंगे, बेहतर नहीं होंगे। बाकी जो सिस्टम मुतारफ कराया, 6 फर्स्ट क्लास मैच, 4 फर्स्ट क्लास मैच, 2 फर्स्ट क्लास मैच, दुआ है कि आकिब जावेद एंड कंपनी कामयाब हो इसमें। और जाते जाते सिर्फ एक मशवरा दूंगा, आकिब के साथ हमेशा प्रोग्राम लाइव करें, रिकॉर्डेड ना करें, तो उसमें से बहुत सारी बातें कट हो जाती हैं। और आकिब के साथ सबको बुलाएं, माइक हैसन को बुलाएं। डाइस पे तो माइक हैसन बैठा हुआ था चेयरमैन साहब के साथ, तो स्टूडियो में माइक हैसन क्यों नहीं है? क्योंकि पीसीबी भेज रही है आकिब को। बुलाएं, आप सरफराज को भी बुलाएं, आप मिसबा को भी बुलाएं, असद, चारों सिलेक्टर को साथ बुलाएं ना, और लाइव प्रोग्राम करें। ये एक छोटा सा मशवरा है तमाम चैनल्स के एंकर्स को कि इस तरह करें, रिकॉर्डेड प्रोग्राम ना करें। उसमें बहुत सारी बातें जो आवाम के लिए अच्छी होती हैं वो कट हो जाती हैं। ये एक छोटा सा प्रोग्राम करा है। बाकी आकिब मियाँ, आपकी जो बातें हैं अगर उन पे इम्प्लीमेंट हो जाए अच्छी चीज़ है। आपने ये भी कहा कि अभी मुझे 1.5 साल हुआ है, लेकिन 1.5 साल पहले जो आपने गलतियां करी हैं वही बोल दो कि यार मुझसे गलती हुई थी। ये बंदा तो आपको बुरा नहीं बोलेगा, आपके काम को बुरा नहीं बोलेगा। जैसे खुशदिल शाह को आपने लाइव पैराशूट के जरिए, जिस तरह अभी शादाब खान आया 3 साल बाद ओडीआई खेला और बाद में स्टेटमेंट आया कि वो बैटिंग ऑलराउंडर है, तो ये वाली बातें आप क्लियर करो, क्योंकि पार्ट है ना, आप हेड हैं, चीफ सिलेक्टर हैं। लोगों के सामने तो आप सिर्फ सिलेक्टर्स हैं चारों, मेरे लिए आप चीफ सिलेक्टर हैं। तो ये बातों का भी जवाब दो ना कि हमसे गलती हो। आप गलती मानोगे, ये बंदा बोलेगा हाँ चलो कोई बात नहीं, गलती होती है, किससे नहीं होती है। जितने बड़े बड़े तुर्रम खान आए पहले बोर्ड में चीफ सिलेक्टर बन के या डायरेक्टर बन के, क्या उनसे गलतियां नहीं हुई हैं? हुई हैं। तो गलती मानो यार। बाकी मेरी बेस्ट विशेज़ हैं, जो चीज़ें आपने समझाई हैं अगर उसका 50% भी इम्प्लीमेंट हो गया तो मैं आपको ऐसे सलूट करूंगा। लेकिन तजर्बा कि हर साल इस मुल्क में सिस्टम चेंज होता है। मेंटोर वाला सिस्टम भी लाए थे ना, आप भी थे जब उस टाइम पे, कहाँ गए मेंटोर? पैसे दे दिए उन्हें। तो ये वो चीज़ें जो चाहते हैं अवाम आपसे पूछे। बाकी अपनी गलती मानो, हमारी गलती हम मानेंगे भाई। इन एडवांस गुड लक बोलते हैं जो आप सिस्टम ला रहे हैं, फिटनेस वाला शोशा और ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाला शोशा, 6 फर्स्ट क्लास मैच वाला। दुआ है आपके साथ कि आपके फैसले से अगर पाकिस्तान की क्रिकेट अच्छी हो जाए तो ये आपकी जीत होगी, इस मुल्क की जीत होगी। और एक चीज़ और कहता चलूँ, जब आपने स्पिन पिच बनाई थी ना पंखों वाली, इस बंदे ने सबसे पहले कहा था कि बहुत अच्छा फैसला है। और जब वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट आपने बनाई तो इसी बंदे ने कहा था गलत फैसला है, कि गलत फैसला है। और बाकी अगर आप होम सीरीज जीतना चाहते हैं और इस तरह के पिचेस बनाना चाहते हैं, इससे आपकी क्रिकेट बेहतर नहीं होगी। आप ऑस्ट्रेलिया की मिसाल ना दें कि हम ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीते, क्या स्पिन विकेट पे जीते थे? तो वो पॉलिसी पे चेंज क्यों कर दी? साउथ अफ्रीका को आपने 3-0 हराया साउथ अफ्रीका में, वो पॉलिसी क्यों चेंज कर दी? अपनी बात पर कायम रहो। या आपके एडवाइज़र जो नए नए लोग आए हैं फिर बाद में, शायद उन्होंने ये मशवरा दिया, क्योंकि उस टाइम पे तो जेसन गिलेस्पी आपके साथ था और
अब माइक हसन आ गया, तो अपनी सोच पॉजिटिव रखो। हारने से डरेंगे, चाहे वो माइक हसन हो, चाहे टीम का कप्तान हो, चाहे टीम वाले हों, चाहे आप हो, चाहे आपकी सिलेक्शन कमेटी हो, हमेशा नुकसान बनेंगे। आप लोग की सोच, हमारी सोच एक होनी चाहिए। 2027 का वर्ल्ड कप, ये होती है प्लानिंग। शॉर्ट टर्म प्लानिंग जो है ना, वो मत करो। बाकी एक सवाल और था, वो अब जहन में नहीं है, अगर याद आया तो फिर इंशाल्लाह किसी और दिन बात करूंगा। मेरी तरफ से आप और आपकी टीम को गुड लक। बड़मला कह रहा हूँ, हाँ, डंकी की चोट पे। अगर आप 50% भी ये चीज़ें इंप्लीमेंट कर देना, तो बासिली आपको दोबारा कह रहा हूँ सलूट करेगा। लेकिन इस मुल्क में ये चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी नहीं। क्यों? कि माइक हैसन अपनी मर्जी चलाएगा। वो उस दरवाजे से लड़कों को लाएगा अपने पसंद वाले, जिसमें आप लोग चारों भी ना नहीं कर पाओगे। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।